देश के गृह मंत्री हाल ही में उदयपुर दौरे पर राजस्थान आते हैं और बिना राजस्थान मेवाड़ के इतिहास की जानकारी रखते हुए राणा पूंजाजी सोलंकी को भील कहकर चले जाते हैं। सोशल मीडिया पर राजपूत समाज अपनी आपत्ति दर्ज करवाते हैं, किंतु क्या ये पहली बार हुआ है? नहीं, पहले भी ऐसी कई आपत्तियां दर्ज करवाई, विरोध प्रदर्शन भी किए, पर परिणाम शून्य रहा। विरोध का ये सिलसिला राणा पूंजाजी की देश में प्रथम मूर्ति स्थापना के समय से ही राजपूत समाज जारी रखे हुए हैं। इतिहास में हमने कब कब और किस तरह प्रदर्शन किया, उस पर जाने से पहले राणा पूंजाजी सोलंकी के पूर्वजों पर नजर डालते हैं। गुजरात के चालुक्य यानी सोलंकी वंश से एक शाखा राजस्थान में प्रवेश करती है। 1478 में रावत अक्षयराज सोलंकी ने जीवराज यादव को पराजित कर मेवाड़ के भोमट क्षेत्र के पांडरवा पर अधिकार किया। मेवाड़ के इस भील बाहुल्य क्षेत्र के शासक सोलंकी राजपूत थे। इतिहास में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, जैसे छत्तीसगढ़ के बस्तर रियासत के राजा आदिवासी गौड़ परवीर चंद्र भंजदेव राजपूत थे, किंतु प्रजा आदिवासी है। रानी दुर्गावती चंदेल राजपूत थी, किंतु प्रजा आदिवासी थी। रावत अक्षयराज सोलंकी की ये पीढ़ी आगे बढ़ी और रावत अक्षयराज, रावत राज सिंह, रावत मईपाल, राणा हरपाल, राणा दूधा और राणा पूंजा। राणा पूंजाजी के पूर्वज राणा नहीं रावत लगाते थे, किंतु अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के बाद महाराणा उदय सिंह को जंगलों में पलायन करना पड़ा। रावत हरपाल जी ने महाराणा उदय सिंह जी की न केवल रक्षा की, अपितु पांडरवा में मेवाड़ परिवार की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। तत्पश्चात उदय सिंह ने रावत हरपाल जी को राणा की उपाधि दी। तब से ही पांडरवा ठिकाने के सामंत राणा की उपाधि लगाते हैं। मेवाड़ के महाराणा और पांडरवा का ये मधुर संबंध आज तक जारी है। जब अकबर ने महाराणा प्रताप सिंह जी पर आक्रमण किया, तब तत्कालीन पांडरवा के सामंत राणा पूंजाजी सोलंकी अपनी भील सेना के साथ मिलकर मेवाड़ के साथ लड़े। क्या मेवाड़ के राज चिन्ह पर पूंजाजी है? मेवाड़ का प्राचीन चिन्ह लाल कपड़ा था, जिस पर महावीर हनुमान का चिन्ह अंकित था। हम जो मेवाड़ का वर्तमान राज चिन्ह देखते हैं, वो महाराणा फतेह सिंह के काल में अस्तित्व में आया। मेवाड़ के इस राज चिन्ह पर एक और राजपूत तथा दूसरी ओर वीर आदिवासी भील है, न कि एक और महाराणा प्रताप और दूसरी ओर पूंजाजी है। अर्थात मेवाड़ राज्य का अस्तित्व राजपूत और आदिवासी भीलों के बल पर था। बीच में सूर्य है, क्योंकि उदयपुर नाथ सूर्यवंशी है, और नीचे अंकित है, जो दृढ़ राखे धर्म को तिही राखे करतार। राजपूत राज्यों के प्रतीक चिन्ह समय के साथ बदलते रहते हैं। इसके उदाहरण आमेर, मारवाड़, जैसलमेर से भी मिल जाएंगे। मेवाड़ और पांडरवा का संबंध पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। पांडरवा को मेवाड़ में प्रथम श्रेणी के न्यायिक अधिकार थे। पांडरवा के सामंत मेवाड़ के 16 उमरावों के बराबर बैठने का अधिकार रखते थे तथा पांडरवा एक स्वतंत्र ठिकाना था। जिस प्रकार राणा सांगा, महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा अमर सिंह, महाराणा राज सिंह की वंश परंपरा का निर्वाह मेवाड़नाथ महाराणा महेंद्र सिंह जी कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार रावत अक्षयराज, राणा हरपाल, राणा पूंजाजी की वंश परंपरा का निर्वाह पांडरवा ठिकाने के राणा मनोहर सिंह जी कर रहे हैं। देश आजाद हुआ, देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ। अब राजा बनने के लिए वोटों की आवश्यकता पड़ी। यहीं से शुरू हुआ वोट बैंक का सिलसिला। जाति धर्म के नाम पर लोगों को बांटना, एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा करना और शासन करना। अमित शाह जी इसी परंपरा का निर्वाह करके गए हैं। इनसे भी पहले बीजेपी और कांग्रेस सहित सभी दलों ने कई बार अपने राजनीतिक लाभ के लिए राणा पूंजाजी सोलंकी को भील बताकर मेवाड़ की नव आदिवासी पीढ़ी को राजपूतों के विरुद्ध खड़ा कर दिया। सैकड़ों वर्षों के मधुर संबंध को बिगाड़ने का कार्य इन राजनेताओं ने न केवल मेवाड़ अपितु पूरे भारतवर्ष में किया है। सर्वप्रथम 1989 में जब प्रताप स्मारक उदयपुर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी भीलू राणा पूंजा नाम से मूर्ति का अनावरण करने आए, तब संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य तथा स्वतंत्रता सेनानी बलवंत सिंह जी मेहता ने इसका विरोध ये कहते हुए किया कि इस तरह गलत जानकारी के आधार पर राणा पूंजाजी सोलंकी को भील बताकर वर्षों से चली आ रही मेवाड़ की आपसी सौहार्द परंपरा को न बिगाड़े। मूर्ति अनावरण के बाद बलवंत सिंह जी मेहता ने राज्यपाल सहित मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर पीड़ा व्यक्त की। राजीव गांधी ने मणिशंकर अय्यर को विषय की सही जानकारी हेतु बलवंत सिंह जी मेहता के पास भेजा। मणिशंकर अय्यर जी वापस लौट गए। कुछ समय बाद यहाँ से राणा पूंजा शब्द हटा दिया गया। राणा पूंजाजी सोलंकी का पक्ष रखने वाले बलवंत सिंह जी मेहता कौन थे? उनका आदिवासियों के प्रति क्या योगदान रहा, यह राजस्थान में किसी से छिपा नहीं है। आदिवासी शुभचिंतक बलवंत सिंह जी मेहता के तत्कालीन राजस्थान पत्रिका के साप्ताहिक इतवार में राणा पूंजाजी सोलंकी से संबंधित तथ्यात्मक इतिहास के अंश प्रकाशित हुए थे। ऊपर लिखी सभी बातों का उल्लेख स्वयं स्वतंत्रता सेनानी बलवंत सिंह जी मेहता नवंबर 1997 को मुख्यमंत्री भैरू सिंह शेखावत को लिखे पत्र में करते हैं, जब राज्य सरकार देश के राष्ट्रपति को पांडरवा में राणा पूंजा भील प्रतिमा के अनावरण में बुला रहे थे।
मेहता का मत था कि सरकारें राजनीतिक वोट बैंक के लिए राणा पूंजाजी सोलंकी को भील वेशभूषा में न प्रदर्शित करे और सैकड़ों वर्षों से मेवाड़ में चली आ रही राजपूत भीलों के सौहार्द को न बिगाड़े। मेवाड़ के इतिहासविद डॉक्टर देवीलाल जी पालीवाल की पुस्तक पन्नरवा का सोलंकी राजवंश पुस्तक के विमोचन में स्वयं स्वतंत्रता सेनानी संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य बलवंत सिंह जी मेहता सहित मेवाड़ के महाराणा महेंद्र सिंह जी मौजूद रहे। 1997 में ऐतिहासिक तथ्यों सहित मेवाड़ के महाराणा महेंद्र सिंह जी द्वारा तत्कालीन राष्ट्रपति के आर नारायणन को भी एक पत्र राणा पूंजाजी सोलंकी को भील न प्रदर्शित करने के संदर्भ में लिखा गया। मेवाड़ के वास्तविक महाराणा महेंद्र सिंह जी है, क्योंकि महाराणा प्रताप सहित मेवाड़ की परंपरा के अनुसार सलुम्बर के चुंडावतों ने राज तिलक किया, भिंडर महाराज ने भाला, बड़ी सादड़ी ने छत्र तथा मेवाड़ के सभी ठिकानेदारों, जागीरदारों, पुरोहितों, सेठ, साहूकारों, आदिवासियों सहित मेवाड़ की जनता ने मिलकर वास्तविक उत्तराधिकारी महेंद्र सिंह को महाराणा बनाया। चूंकि भूमंड के क्षेत्र में और भी राजपूत ठिकानेदार थे, जिसमें से पानरवा भी था। इसकी सत्यता स्वयं मेवाड़ महाराणा बता चुके हैं कि राणा पूंजाजी पानरवा के सोलंकी राजपूत थे और इनके वंशज आज भी निवास करते हैं। 22 दिसंबर 2021 को श्री क्षत्रिय युवक संघ की हीरक जयंती के उपलक्ष्य में श्री प्रताप फाउंडेशन के संयोजक आदरणीय महावीर सिंह जी सरवड़ी ने मंच के सभी राजनीतिक दलों को राणा पूंजाजी सोलंकी के इतिहास की तथ्यात्मक जानकारी देते हुए चेताया था। राणा पूंजाजी सोलंकी के वंशज पानरवा राजघराने ने 23 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस विषय के संदर्भ में अवगत कराया। मेवाड़ महाराणा महेंद्र सिंह ने 23 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें राणा पूंजाजी सोलंकी के इतिहास के साथ हो रही छेड़छाड़ से अवगत कराया। राणा पूंजाजी सोलंकी के इतिहास विकृतीकरण में हमारी लड़ाई आज से नहीं है। ऐसा संभव नहीं है कि राजपूत समुदाय के इतने विरोध के बाद भी नेता अनभिज्ञ हो। यह संभव नहीं है कि देश के गृह मंत्री को इस विवाद की जानकारी न हो। यदि गृह मंत्री अमित शाह को भी अन्य आदिवासी बंधुओं के भांति भ्रम हो कि आदिवासियों का नेता राजपूत नहीं हो सकता, तो उन्हें अपने ही छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के कमलचंद्र भंजदेव जी से मिलना चाहिए। उन्हें जानकारी मिल जाएगी कि बस्तर रियासत के राजा राजपूत है, किंतु प्रजा आदिवासी थी। देश के गृह मंत्री जैसे पद पर बैठे अमित शाह जैसे नेताओं से इस तरह का व्यवहार अकल्पनीय है। राजपूत समुदाय सभी दलों में मौजूद राजपूत नेताओं को चेताता है कि वे अपने शीर्ष नेतृत्व तक समाज की नाराजगी पहुंचाए तथा राजपूत इतिहास के साथ छेड़छाड़ बंद करे, अन्यथा वोट से छूट देनी पड़ेगी। आदिवासी बंधुओं के लिए एक बार भी मान ले कि राणा पूंजाजी भील थे, तो राणा पूंजाजी से पहले और उसके बाद का विवरण कहां है? महाराणा अमर सिंह जी के साथ राणा पूंजाजी का कौन सा पुत्र लड़ा? राणा पूंजाजी के कौन से वंशज का संबंध मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी से था? राणा पूंजाजी के वर्तमान वंशज कौन है? राणा पूंजाजी कहां रहते थे? सामंती व्यवस्था में राणा पूंजाजी के वंशज टैक्स कैसे पहुंचाते थे? मेवाड़ का कोई आधिकारिक पत्र है इनके पास? दरबार और सामंत के मध्य होने वाले पत्राचार है? यदि राणा पूंजाजी भील होते तो भीलों के लिए ही संघर्षरत स्वतंत्रता सेनानी बलवंत सिंह जी मेहता राणा पूंजाजी सोलंकी के लिए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राज्यपाल से क्यों पत्राचार करते? मेवाड़ के सभी प्रमाणिक स्रोतों के अनुसार राणा पूंजाजी पानरवा के सोलंकी राजवंश से थे और जिनकी प्रजा भील थी। वे अपनी भील सेना के बल पर मेवाड़ के साथ खड़े रहे। आज भी मेवाड़ के राज चिन्ह पर एक और राजपूत तो दूसरी ओर वीर भील है। इन राजनेताओं के छल में अपने वर्षों पुराने सामाजिक सौहार्द को न बिगाड़े। स्वतंत्रता सेनानी तथा संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य बलवंत सिंह मेहता की वो पीड़ा आज विकराल रूप ले रही है। दिन प्रतिदिन मेवाड़ का सौहार्दपूर्ण वातावरण दूषित हो रहा है। कहने को तो सभी राजनीतिक दल महाराणा प्रताप सिंह जी को अपना आदर्श बताने की होड़ में रहते हैं, किंतु अवगत करवाने के बावजूद एक गलत तथ्य को बार बार प्रचारित कर अपनी जातीय राजनीति, वोट बैंक के लिए बप्पा रावल, राणा संगा, राणा प्रताप सिंह सहित अमर सिंह, राज सिंह जैसों के मेवाड़ को आपसी संघर्ष और जातीय अराजकता की ओर धकेल दिया। केवल एक तथ्य को गलत प्रचारित करने के अतिरिक्त इन राजनीतिक दलों ने आदिवासियों के भी वास्तविक इतिहास को मुख्य धारा में लाने का कोई प्रयास नहीं किया। न तो ये आदिवासियों के शुभचिंतक है और न ही राजपूतों के।